नमस्कार साथियों, जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साथियों को कल सीटेट का एग्जाम देना है, बच्चों को नवोदय का एग्जाम देना है और देश में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। सवाल यह है कि हम तो अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ और मदद मिल जाती आध्यात्मिक रूप से या ज्योतिषीय रूप से, जिससे हमारे परीक्षा में बेहतर करने की संभावनाएं बढ़ जाती। तो मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं। आप पेन और पेपर लेकर के इसको नोट कर लीजिए और जब आप परीक्षा देने जाएं तो उस दिन ये काम जरूर करिएगा। देखिए, जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो दो महत्वपूर्ण बिंदु होता है। एक होता है हमारा आत्मविश्वास और दूसरा होता है मन की शांति। आत्मविश्वास सूर्य का प्रतीक है और मन चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा दो हमारे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो हमें किसी भी परीक्षा के लिए अच्छा रखना होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको प्रातः उठना है। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़, रोली, चंदन इत्यादि डाल करके, एक पुष्प भी आप डाल सकते हैं लाल रंग का, और भगवान सूर्य को अर्पित करना है और उनको प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप जब परीक्षा देने के लिए जाने वाले हो तो आप निश्चित रूप से उस दिन अपने घर में पूजा सामान्य रूप से करते ही होंगे, वो कर लीजिएगा। 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिएगा, तब आप परीक्षा देने जाएं। घर से बाहर निकलने के पहले आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग जब कभी बाहर जाया करते थे तो घर के बाहर किसी बर्तन में पानी भर के रख दिया जाता था। ये काम भी जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, ये जो जो उपाय मैं बता रहा हूं इसको आप नोट करते चलिए। पहला उपाय हमने क्या बताया? सूर्य देव को जल देना। दूसरा उपाय क्या बताया? 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करना। और हमने क्या बताया? घर के बाहर दरवाजे पर जब आप परीक्षा देने जाएं तो जल भरा हुआ पात्र रखना। और उससे भी एक और दो तीन चीजें और है जिनको आपको लेके जाना है। जैसे अपने पास आप एक पीला रुमाल रख सकते हैं। आप जो पेंसिल बॉक्स या पाउच रखते हो, प्रयास करिए अगर वो हरे रंग का या पीले रंग का मिल जाए तो आपके लिए और अच्छा है। जब आप परीक्षा के लिए निकल जाएं तो रास्ते में कोई हनुमान जी का मंदिर मिले तो जरूर रुक जाइएगा। मंदिर में बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। और ध्यान दीजिए, बाएं पैर, भगवान हनुमान जी के बाएं पैर के सिंदूर को लेकर के तिलक लगा लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाएं पैर से सिंदूर लेके माथे पे तिलक लगा लेना है। कहां से? हनुमान जी के मंदिर से। और वहां अगर तुलसी दल या जो भी प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त हो उसको ले लेना है। साथ में जब आप चलें और रास्ते में कोई गरीब याचक मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसे कुछ जो है अपनी स्वेच्छा से आप कुछ दान भी कर दें। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा होगा। और घर से बाहर निकलने के पहले दही और गुड़ से मुंह मीठा करके जाइएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं जिससे आप फिर से नोट कर लीजिए। सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल देना है, गायत्री मंत्र का 27 बार पाठ करना है, परीक्षा की तैयारी के लिए पीला रूमाल या हरा और पीला पाउच या बॉक्स, पेंसिल बॉक्स आप अपने साथ रखें। घर से निकलते समय अपने घर में जो देवी देवता है, मंदिर है, वहां प्रणाम कर लें। घर से बाहर निकलने समय आप दरवाजे पर जल से भरा हुआ पात्र रखें। जब आप घर से निकल चुके हो, रास्ते में कोई गरीब याचक मिल जाए, अपनी स्वेच्छा से कुछ दान दे दें। रास्ते में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां रुकिए, उनको प्रणाम करिए, उनके बाएं पैर से सिंदूर का तिलक माथे पर जरूर लगा लीजिए। ये कुछ उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छे हैं और इन उपायों से आपको निश्चित रूप से अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के
एक संभावना बढ़ जाती है। तो हमने आपको 2-3 चीजें बताया। अच्छा, क्यों बताया? हमने बताया 3 ग्रह ठीक कर लीजिएगा। सूर्य, चंद्रमा, मेडिटेशन है। ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रदेव के लिए अभी चंद्रदेव बाहर दिख रहे होंगे आपको रात्रि में, आप जाएं उन्हें प्रणाम करें। सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह आपके आत्मा और मन का प्रतीक है। मन स्थिर तो निर्णय सही, सूर्य अच्छा तो आत्मविश्वास अच्छा, मंगल अच्छा तो पराक्रम अच्छा, बुद्धि अच्छी तो बुद्धि विवेक अच्छा, गुरु अच्छा तो ज्ञान अच्छा, शुक्र अच्छा तो प्रेम संबंध और ऐश्वर्य अच्छा, शनि अच्छा तो आपकी कर्मठता और अनुशासन आपका अच्छा। ये 9 ग्रह के आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होते हैं। आपकी परीक्षा अच्छी हो, ऐसी मेरी राधा जी से प्रार्थना है। इन उपायों को करने से आपकी परीक्षा में आपको बेहतर करने के लिए आत्मविश्वास और मन की शक्ति प्राप्त होगी। निश्चित रूप से प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री राधा।